हे गाइस वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे थीटा नेटवर्क के बारे में। थीटा नेटवर्क को हमने लास्ट कवर किया था जब इसकी मेटा चेन लॉन्च हो रही थी दिसंबर 2022 में। उसके बाद फर्दर इन्होंने क्या क्या प्रोग्रेस की है, आगे हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा इस वीडियो में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। थीटा नेटवर्क अभी $0.7187 पर ट्रेड कर रहा है एंड अगर इसकी मार्केट कैप देखोगे तो 718.4 मिलियन डॉलर के भी करंट में मार्केट कैप है। सारी सप्लाई सर्कुलेशन में, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर प्राइस डायल्यूशन बिकॉज ऑफ सप्लाई इन्फ्यूजन। उसका सिनेरियो इसमें है नहीं है बिल्कुल भी। एंड लास्ट बुल रन में अगर आप देखोगे तो उसने मोर देन $12 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी। दैट वाज क्वाइट गुड। अगर यहाँ से देखोगे, अगर पहले तो हम इसका रिसेंट सिनेरियो देखेंगे ही, अगर अपनी ATH भी अचीव करता है दैट विल बी रफली 17x अवे फ्रॉम हियर। सो दैट विल बी द पॉइंट टू नोट। नेक्स्ट थिंग, काफ़ी ज़्यादा अपडेट वैसे आई हैं इसमें, जैसे मेटा चेन लॉन्च होने के बाद मेटा चेन का जो मैनेट है यानी मैनेट 4.0 वो लॉन्च किया है। देन उसके बाद कुछ एक मेजर अपडेट भी जो इन्होंने पेटेंट करा है उसको भी हम थोड़ा सा वेरीफाई करके चेक करेंगे। रिसेंटली उन्होंने हैकाथन की थी जिसमें जो विनर है दैट वाज द स्मार्ट स्टिक, एंड उसके मतलब रिगार्डिंग उन्होंने डिटेल में एक आर्टिकल भी पब्लिश किया है। एंड हैकाथन में मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स ने पार्टिसिपेट किया, सो दैट वाज गुड। एंड अदर देन दैट अगर आप देखोगे तो वीडियो एपीआई भी लॉन्च किया है इन्होंने। एंड ये पर्टिकुलर स्टेप इन्होंने लिया है बेसिकली जो सेंट्रलाइज सॉल्यूशंस हैं लाइक AWS है, अमेजन वेब सर्विस है, दूसरा एज्यूर है, उसके अल्टरनेट ऑप्शन के तौर पे, और रिलेटिवली काफ़ी चीप है और ये ब्लॉकचेन पावर्ड सॉल्यूशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो मतलब सेंट्रलाइजेशन क्रिएट हो गया है जो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और इवन होस्टिंग के लिए जो एप्लीकेशन होस्ट करते हैं उसके लिए, सो उसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन तैयार किया जाए। एंड स्टिल अभी काफ़ी इनिशियल स्टेज में, ये इनके रोड मैप का पार्ट था Q2 में लेके आने का, ऑलरेडी इन्होंने लॉन्च किया है, बट स्टिल दे वर्क ऑन इट एंड आगे चल के फर्दर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जो मेजर अपडेट इन्होंने दी थी वह इस पहले तो ये देख लेना, अगर आपको नोड वगैरह सेटअप करना है रिगार्डिंग दिस वीडियो API तो उसके लिए उन्होंने डिटेल आर्टिकल भी दिया है, यू कैन चेक दिस आउट। दिस इज अ डिटेल गाइड, यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा हाउ टू सेट इट अप। मोस्ट इंपोर्टेंट इन्होंने अपडेट दी कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है मेटा चेन से जुड़ी हुई, जो बेसिकली उसकी एक पर्टिकुलर यानी उसका एक फीचर है जिसमें वो क्या करता है, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज नेटवर्क विद फ्लेक्सिबल फाइल शेयरिंग का जो ऑप्शन मतलब जो फीचर है उसमें, उसको इन्होंने पेटेंट करा है। और पेटेंट कराने का इन्होंने नंबर भी दे दिया कि हमने US में पेटेंट करा लिया है, यू कैन वेरीफाई इट। एंड जो नंबर दिया है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 11611615B1, या आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो और वेरीफाई भी कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि ये तो हम वेरीफाई करेंगे ही अभी, लेकिन ये जो पेटेंट मिला इनको मार्च में, सो दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। अगर आप इसकी वेबसाइट ओपन करोगे सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जैसे आप ये USPTO की वेबसाइट है, वहाँ पे अगर आप इसका नंबर पेस्ट करोगे 11611615 तो यहाँ पे आपको नीचे एक PDF दिखेगी और उसका डॉक्यूमेंट का पेटेंट नंबर आपको पूरा दिख जाएगा 11611615B1। सो इसको जब आप PDF में ओपन करके चेकआउट करोगे तो एक्चुअली में इन्होंने ये पेटेंट कराया है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट लॉन्ग एट ऑल, एंड उसके बाद पेटेंट का नंबर दिया है, डेट ऑफ पेटेंट March 21, 2023। सो जेन्युइनली उन्हें ये पेटेंट मिला है, दैट इज क्वाइट गुड फॉर थीटा नेटवर्क। अदर देन दैट अब हम थोड़ा सा बात करेंगे मेटा चेन की, क्योंकि देखो अगर इसकी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अगर हमें इसकी जो ग्रोथ है उसका अगर एस्टिमेशन करना है तो हमें ये डाटा हमें चाहिए ही, जिसमें हमें पता चले कि मेटा चेन का अडॉप्शन कैसा हुआ है। मेटा चेन में जो अभी हाल फिलहाल में जितना भी डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस में आपको बता रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में क्या है, दे हैव लाइक 7415 एक्टिव एज नोड, एंड उसके बाद 3113 गार्जियन नोड है, एंड 28 वैलिडेटर नोड है। 28 ठीक है, ओके नंबर है, नॉट दैट गुड, बट स्टिल इट इज इन द अर्ली स्टेज, सो वी कैन गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट फॉर दैट। नेक्स्ट थिंग, इसी में आप जब आगे चेकआउट करोगे तो कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, यू कैन ट्रेड ओवर देयर, बट यहीं पर आपको मिल जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, दैट इज रोड मैप। सो Q2 में अगर आपने देखोगे इस रोड मैप को, सो Q2 में ज़्यादा कुछ नहीं, दैट थीटा वीडियो API जो इन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, एंड उसके बाद यहाँ पे मेटा चेन पार्टनर्स लॉन्च इन टेस्टनेट। तो यानी जो पार्टनर्स है उनका इंटीग्रेशन होना है, जो लॉन्च हो रहा है वो टेस्टनेट पे, नॉट ऑन द मेन नेट, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे पार्टनर सपोर्ट इन टेस्टनेट, वॉलेट एंड एक्सप्लोरर। Q3 में ये क्या करने वाले, मेटा चेन पार्टनर्स गो लाइव ऑन मेन नेट। तो अब Q3 में वो मैनेट पे जाएंगे, उसके बाद हमें फर्दर इवन जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हैं वो अवेलेबल होंगी, जिससे हम और बेटर एस्टिमेट कर पाएंगे हाउ दैट ऑप्शन इज ग्रोइंग।
ओके, सो पार्टनर सपोर्ट इन मैनेट वॉलेट एंड एक्सप्लोरर, देन उसके बाद थीटा वीडियो एपीआई पे फर्दर उसमें एडवांसमेंट करेंगे, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन थीटा एज नेटवर्क को भी रिलीज करेंगे, दैट विल बी द रिलीज 1, एंड लेटर ऑन इस पे फर्दर वर्क करेंगे। आप 2024 में देखोगे तो वहाँ पे जाके इसका रिलीज 3 आएगा, यानी थर्ड वर्जन आएगा, एंड Q4 2023 में रिलीज 2 करेंगे, यानी नेक्स्ट जनरेशन थीटा एज नेटवर्क का वर्जन 2 लेके आएंगे, ठीक है। अब Q4 2023 में ही इन्होंने मेंशन किया मेटा चेन अडॉप्शन मैट्रिक्स एंड डैशबोर्ड, तो वहां पे हमें एक्चुअली डेटा ये मतलब शेयर करना शुरू करेंगे। दैट्स अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, तो अभी जो एग्जैक्ट अगर आपको डेटा पता करना है कि कितने प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड हो रहे हैं, कितना अडॉप्शन हो रहा है, सो इसके रिगार्डिंग अभी बहुत मिनिमल डेटा अवेलेबल है। सो स्टिल इट इज, जब डेटा ही नहीं अवेलेबल होगा तो हम कैसे एस्टिमेट कर पाएंगे, बट स्टिल उन्होंने ये चीज पहले डिफाइन की है, बट जिस तरीके से ऑनबोर्ड कर रहे हैं दे टेकिंग लाइक थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम ले रहे हैं, बिकॉज टेस्ट नेट Q2 में कर रहे हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस टेस्ट नेट इंटीग्रेशन इन Q1 2023, बट वो उन्होंने Q2 में किया है। अब Q3 में मैननेट पे लेके आएंगे, बट स्टिल जब मैननेट पे इसके प्रोजेक्ट आएंगे तो दैट विल डेफिनेटली क्रिएट द ऑप्टिमिज्म अराउंड दिस प्रोजेक्ट। अदर देन दैट, अगर आप एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे तो वहाँ पे फर्दर आपको थोड़ा सा डेटा मिल जाएगा, जैसे एज ऑफ नाउ लाइक कितने पे ट्रेड कर रहा है, उसके बाद कितने टोटल स्टेक नोट्स हैं, यू कैन सी इट ओवर हियर। लाइक उसके बाद जो दूसरा एक इसका कॉइन है टी फ्यूल, थीटा फ्यूल जिसका नाम है, उसका डेटा भी शो कर रहा है, एंड कितने परसेंटेज उसकी स्टेक्ड है वो भी शो कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देखोगे नीचे, सो यहाँ पे दिखाएगा टोटल ऑन चेन वॉलेट्स कितने, 3.3 मिलियन अभी तक ऑन चेन वॉलेट हैं। डेली एक्टिव वॉलेट्स कितने हैं, 16,000 अभी डेली एक्टिव वॉलेट्स हैं। अदर देन दैट कितनी ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पे हो रही हैं, लगभग 20-22 हज़ार के लगभग जाती हैं इसके डेली ट्रांजेक्शन। इसके अलावा मेजर जो डेटा है, लाइक हमें चाहिए कितना स्केलेबल है, कितना कंकरेंट लोड ले पा रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेटा चेन के लिए, कितना कंकरेंट लोड ले पाएगा। बिकॉज जब भी आप अगर कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखना है या कभी इस पे ऊपर डिटेल में स्टडी जब आप करोगे, जितने भी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग पार्ट रहता है दैट इज़ द पीक लोड। पीक लोड मतलब ऐसा नहीं होता, मतलब वैसे तो कम में ही काम चल जाएगा, बट हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम पे मोर यूजर्स विल किक इन टू दैट सिनेरियो, जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीम करेंगे और वहाँ पे एक्सट्रीम लोड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का देख लेना, इवन मोबाइल जो डेटा अवेलेबल कराते हैं डेटा प्रोवाइडर्स होते हैं, उनके साथ भी यही चैलेंज होता है कि शाम को 6:30 से लेके 10:30 के बीच में उनके जो नेटवर्क है उस पर सबसे ज़्यादा लोड होता है। और इसी ड्यूरेशन में क्या करते हैं कुछ जो मतलब नेटवर्क है, कुछ नेटवर्क इन द सेंस मैं ये बात कर रहा हूँ डेटा प्रोवाइडर्स की, चाहे जियो हो चाहे एयरटेल हो, मैं उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ आपको, वैसे इससे कोई लेने देना नहीं, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि क्या चैलेंज रहेगा इसके लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, जितनी भी रूरल एरियाज होती हैं वहाँ से पॉइंट्स हटा के और अर्बन और जो एरियाज हैं वहाँ पे अलॉट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होती हैं, वहाँ पे लोड इनका ज़्यादा होता है, लेकिन ये चार्ज सेम करते हैं। इवन आप अगर किसी रूरल एरिया में होगे तो यू जस्ट विटनेस इट दैट रिड्यूस्ड स्पीड फ्रॉम 6:30 और 7:30 आप बहुत ज़्यादा स्लो एकदम 2G की स्पीड में चलता है कई बार, तो ऐसी कंडीशन कर देते हैं जस्ट बिकॉज वहाँ पे यूजर्स कम हैं और जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे अलॉट कर देते हैं, बट दैट्स अनफेयर विद द यूजर्स बिकॉज दे पेइंग द सेम, बट स्टिल ये उनकी टेक्टिक्स है। इसी तरीके से क्या होता है, जो भी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है लाइक नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग के किस टाइम पे पीक लोड रहता है। जो डेटा एनालिस्ट होते हैं उनके ये चीज़ एनालाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर अपने वो जो भी सर्वर से उनको मेंटेन करके रखते हैं। सिमिलरली यही चैलेंज रहेगा बिकॉज थीटा इज ऑलरेडी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सर्विस ओनली, सो इसके लिए भी यही चैलेंज रहेगा, बट आई एम नॉट एबल टू एस्टिमेट बिकॉज अभी तक मेरे पास कोई डाटा नहीं है इसका अवेलेबल, मेरे पास इन द सेंस किसी के पास भी नहीं है, मतलब पब्लिक उन्होंने रिलीज ही नहीं किया है स्टिल, बिकॉज टेस्ट नेट पे अभी चल रहे हैं प्रोजेक्ट की ऑनबोर्डिंग। अब जब मैं नेट पे आएंगे देन इट विल दे विल अवेल द डेटा और वी कैन एस्टिमेट बेटर एट द टाइम, बट स्टिल ओवरऑल अगर देखोगे तो पेटेंट मिला है और जो इन्होंने हैकाथन वगैरह करा है ओवरऑल अगर देखो तो काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। सो कुछ डीएप्स हैं जो थीटा मैननेट मतलब जो मेन चेन पे हैं, और वो कौन सी है इनका नाम भी दे दिया है, लाइक टी ड्रॉप है, वोल्ट स्वैप, पेंथेटा है, देन उसके बाद ईटा पास है, टीएनएस बाय थीटा बोर्ड, ऐसे करके दिया, एंड ट्रांजेक्शन की डिटेल्स है। अदर देन दैट बाकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितना जा सकता है, क्या कुछ सिनेरियो रह सकता है। ओवरऑल अगर देखोगे तो इस प्रोजेक्ट में वैसे प्राइस डाइल्यूशन का सिनेरियो है नहीं है। दूसरा इसके पार्टनर से बहुत अमेजिंग लेवल पे है, ठीक है। और तीसरा अगर आप देखोगे रिसेंटली उन्होंने जो पेटेंट मिला है और जो हैकाथन वगैरह करा के जो अडॉप्शन ग्रो करने की कोशिश करें, दैट इज पॉजिटिव, बट अगर एग्जैक्ट डेटा होगा वी कैन एस्टिमेट कितना जाएगा, लेकिन अभी के हिसाब से दिख रहा है ये अपना ATH अचीव कर जाएगा, मिनिमम सिनेरियो ये दिख रहा है इसका। और अगर ATH अचीव करता है दैट विल बी 17
17x अवे फ्रॉम हियर, 17 गुना, ठीक है। लेकिन इवन उससे ज़्यादा भी जा सकता है। आई एम जस्ट गिविंग द रफ फिगर अभी के हिसाब से, बिकॉज जब जो मेटा चेन का डेटा आएगा वी कैन एस्टिमेट इन अ बेटर वे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान में रखना, अब जहाँ तक बात है कि अगर आपने इसको होल्ड कर रखा है, अगर आपने या फिर आप बाई करने की प्लानिंग में हो, देखो जब भी इवन प्रीमियम ग्रुप में भी जब कोई पर्सन ज्वाइन करता है तो मैं यही करता हूँ, क्या करता हूँ, सबसे पहला काम होता है पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन। मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में कुछ कंडीशंस हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, साथ में ओवरली आपको ज़्यादा नहीं अलॉट करना चाहिए लार्ज कैप में भी, ना ही ज़्यादा मिड कैप में अलॉट करना चाहिए। एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए पोर्टफोलियो में, ताकि आपका पोर्टफोलियो स्टेबलाइज भी रहे और उसमें पोटेंशियल भी ज़्यादा रहे। अगर दो मतलब प्राइम अगर पर्पस देखो पोर्टफोलियो के, तो वो होते हैं स्टेबल और मतलब फंडामेंटल काफ़ी डाइवर्सिफाइड और वेल ऑफ कंडीशन में हो पोर्टफोलियो, ताकि मतलब स्टीप करेक्शन आए मार्केट में तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो, एंड जब रिकवरी देखने को मिले तो अपने मतलब रिबाउंड भी कर जाए। ऐसा ना हो कि ऐसा कोई टोकन बाई कर लो जो इसमें अलोकेशन भी ज़्यादा हो जाए, जो मार्केट गिरती है तो गिर जाता है, फिर चढ़ती है तो उसके बाद उसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखता। देयर सो मेनी टोकन लाइक दैट। अदर देन दैट उसमें पोटेंशियल भी होनी चाहिए। अगर स्टेबल पोर्टफोलियो है लेकिन पोटेंशियल नहीं, तो ऐसा पोर्टफोलियो क्या ही फायदा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो। सो अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है, छोटा मतलब अगर $5,000 से कम का है, तो फिर आपको ऐसे कॉइन्स नहीं प्रेफर करनी चाहिए जो काफ़ी ग्रोन अप है, यानी टॉप 50 में से आपको ज़्यादा नहीं अलॉट करने चाहिए। उनमें से आपको टारगेट करना चाहिए मिड कैप, और लार्ज कैप में से सिर्फ एक रख लो, दैट इज बिटकॉइन ओनली, क्योंकि कई बार हम बिटकॉइन ओनली सेंटीमेंट विटनेस करते हैं। मिड कैप को आपको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना चाहिए, एंड सर्टेन परसेंटेज लाइक आपको एटलीस्ट 15% स्मॉल कैप में डालना चाहिए, एंड 10% आपका जाना चाहिए माइक्रो कैप में। माइक्रो कैप में जहाँ पे एक वो रिस्की वाला बनता है, आइदर दे विल मेक इट और ब्रेक इट, वो वाला सीन रहता है ना जिनमें मतलब जिन टोकन्स में, क्योंकि अगर रिटर्न देंगे तो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे जाएंगे आपके पोर्टफोलियो में, और नहीं देंगे तो पैसे डुबा भी देंगे, ठीक है। ऐसे कॉइन भी आपको पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, तो एक परफेक्ट बैलेंस बनाना चाहिए। सो अगर आप $5,000 से कम का आपका पोर्टफोलियो है, आप इसको प्रेफर मत करो। आप बिटकॉइन एक प्रेफर कर लो ग्रोन कॉइन में से, बाकी आप मिड कैप को टारगेट करो, ठीक है। अगर आपके साथ कंडीशन ऐसी है कि आपका पोर्टफोलियो का साइज काफ़ी बड़ा है, देन आपकी मजबूरी होगी आपको कम से कम में तो 3 से 4 लार्ज कैप टारगेट करने ही पड़ेंगे। इन दैट केस यू माइट प्रेफर इट, ओके, बिकॉज आपके पोर्टफोलियो की कंडीशन ऐसी है। पोर्टफोलियो डिजाइन करना डिपेंड करता है उसकी वैल्यू पे, कितनी वैल्यू का पोर्टफोलियो, उसके अकॉर्डिंग ही इसको डिजाइन किया जाता है। सो दो पीपल कैन कंसिडर जिनका पोर्टफोलियो लाइक 10,000, 15,000 और इवन मोर देन दैट डॉलर का है, दे माइट कंसिडर इट। अदरवाइज स्मॉल पोर्टफोलियो वालों को इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।